Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our English chapter number 1. Okay, the world around us and continue our activity number 4. एक्टिविटी नंबर 3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इन द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक दोनों में। अभी हम करेंगे आज से एक्टिविटी नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, हियर आर सम वेज यू कैन यूज़ वाटर और मिस यूज़ इट। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो सारे वाटर के अकॉर्डिंग है कि हम कहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं और कहाँ पे उसका सही यूज़ करते हैं और कहाँ पे उसको मिस यूज़ करते हैं। फिर है टॉक टू योर फ्रेंड एंड पुट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स। और यहाँ पे हमें हमारे फ्रेंड के साथ बातचीत करनी है, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि कहाँ पे हम वाटर का सही इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे उसका मिस यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे सही यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखना है और जहाँ पे मिस यूज़ करते हैं उसे ये वाली कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट वन है यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर। तो इसमें आएगा फर्स्ट में, ये डज में आएगा, जहाँ पे मैं राइट का साइन कर रही हूँ वो ये वाली कॉलम में आएगा और जहाँ पे मैं रॉन्ग का मार्क करूँगी वो ये वाली कॉलम में आपको लिखना है। फर्स्ट वन का मीनिंग होता है हमें जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। ओके, फिर है सेकंड वन, क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़। क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़, यानी कि हम पानी का यूज़ कर लें, टप यानी कि नल, तो हमें नल को अच्छे से सही से टाइट करके बंद करना है जैसे कि वहाँ से पानी ना निकले। तो सेकंड वन भी डज में ही आएगा। फिर थर्ड वन है यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। हमें शावर यानी कि फाउंटेन, फुहारा जो हम बाथरूम में लगाते हैं, वो फुहारे में नहाने की जगह, फाउंटेन में नहाने की जगह हमें बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम शॉवर में नहाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है, जबकि हम बकेट में नहाते हैं तो पानी का सही से यूज़ होता है। तो ये थर्ड वन भी डज वाली कॉलम में आएगा। फिर है फोर्थ वन, थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स व्हेन ऑन पिकनिक्स। ओके, तो ये किस में आएगा, डोंट्स, ये हमें नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हम मिस यूज़ करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा गार्बेज यानी कि कचरा फेंकते हैं पानी के पास, तो वहाँ पे जो पानी का सोर्स होता है, चाहे फिर वो नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या बीच हो, समुद्र हो, तो वो सारा पानी वहाँ पे गंदा हो जाता है। ओके, तो ये आएगा डोंट्स में। फिर है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़। तो यानी कि हमें ट्री को पानी देना चाहिए, अच्छे से वाटरिंग करनी चाहिए, तो ये आएगा डज में। फिर है नेक्स्ट, थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर्स ऑन पॉन्ड्स नियर बाय। यहाँ पे क्या है, पूजा ऑफरिंग मतलब जो हम भगवान पे फूल चढ़ाते हैं, फिर अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, तो फिर वो जो यूज़ हो गई हो चीज़ें वो हमें नदी और तालाब में नहीं फेंकनी चाहिए, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया गार्बेज की तरह कि वो सारा पानी गंदा हो जाता है और पानी के अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं जो उनको बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। फिर है नेक्स्ट, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो ये आएगा डोंट्स में। हमें सभी साथ में मिलकर पानी का अच्छे से बचाव करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। फिर है वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर और पॉन्ड्स। तो ये आएगा डोंट्स में, हमें रिवर के बहते पानी में हमारे व्हीकल्स जो है वो साफ़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे जो है वो सारा पानी गंदा होता है। फिर है नेक्स्ट, यूज़ अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। तो ये भी आएगा डज में आएगा क्योंकि हम जब ब्रश करते हैं तो हमें जग में पानी भर के मुंह धोना चाहिए, नहीं कि हमें नल खोलकर वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। फिर है लास्ट वन, ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक्स एंड केमिकल्स। तो ये आएगा डोंट्स में। हमें जो है वो केमिकल वाला पानी वो हमें दरिया में या फिर कहीं पे छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो ये वाली है एक्टिविटी नंबर 4। फिर हम करेंगे आगे एक्टिविटी नंबर 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 5 में क्या है। एक्टिविटी नंबर 5 में
वर्क विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है, जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हैं, और जहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ यानी कि डायरेक्ट फूड है तो पहले हम उसे वॉश करते हैं, फिर खाना पकाते हैं, फिर वहाँ पे हमें गैस का भी यूज़ करना होता है, तो वो सारी जो है वो इनडायरेक्ट यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि डायरेक्ट यूज़ में फर्स्ट वन जो है वो डन करके दिया गया है, यूज़ फैन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बोलूँगी और आपको अच्छे से सुनना है और बाद में इसमें लिखना है। फर्स्ट वन है यूज़ फैन। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी के नाम लिख देंगे कि यूज़ लाइट्स, फिर यूज़ वॉशिंग मशीन, यूज़ आयरन, यूज़ हीटर, यूज़ एयर कंडीशनर, यूज़ एयर कूलर। ओके, तो ये 4 से 5 नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर अभी हम लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़। तो इनडायरेक्ट यूज़ में क्या हम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फूड वी ईट, तो दूसरा आप लिखेंगे टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक बनाते हैं, फिर उसमें से उसके टॉयज़ का शेप देते हैं, फिर वो फैक्ट्री में बनते हैं, फिर वो शॉप पे आते हैं और फिर बाद में हम इससे घर पे खेलते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो मशीन है, बहुत सारा जो काम है होने के बाद हमारे पास टॉय पहुँचते हैं। तो इसमें आएगा टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, फिर एक तो सेकंड वन लिखेंगे आप क्लोथ्स वी वियर, फिर एक कॉस्मेटिक्स वी यूज़, फिर ए बुक्स वी रीड, फिर ए शूज़ वी वियर, और आप लिख सकते हैं फर्नीचर वी यूज़। ओके, तो ये सारे थे एक्टिविटी नंबर 5 के। डायरेक्ट यूज़ में आप सारे इलेक्ट्रिसिटी के नेम लिखेंगे और इनडायरेक्ट यूज़ में जो मैंने आपको बोला वो सब आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 6 में क्या है। एक्टिविटी नंबर 6 में है डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम। तो यहाँ पे हमें वो एक पैराग्राफ दिया गया है, वहाँ पे हमें रीड करना है और हमें पता चलेगा कि एनर्जी है वो सारी कहाँ से आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उपयोग हमारे घर के सारे काम में करते हैं। वो डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ओके, फिर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो बिजली है वो हमारे सारे काम में हमें हेल्प करती है। प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ नॉट ईजी। ये जो बिजली बनाने का काम है वो ईजी नहीं है। देर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पे एनर्जी मिलने के बहुत सारे सोर्स हैं। ओके, हमें कहाँ कहाँ से एनर्जी मिल सकती है, तो फिर यहाँ पे है दिस इंक्लूड नॉन रिन्यूएबल सोर्स लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, कोयल, ETC। तो यहाँ पे क्या है, हमें जो कुदरती एनर्जी है यानी कि पेट्रोलियम है, केरोसिन जिसे हम घास तेल भी बोलते हैं, फिर एक कोयल यानी कि कोलसा। ओके, ये जो है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाइंड एनर्जी, ये जो है वो एक बार ही हम यूज़ कर सकते हैं। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आप थोड़ी देर कहीं पे घूमने जाते हैं, फिर आप घर पे गाड़ी रखते हैं तो फिर वो पेट्रोल इसमें वापस नहीं आता है। फिर आप घर पे स्टोव पे कभी भी खाना बनाते हैं तो उसमें केरोसिन यूज़ होता है, लेकिन वो फिर वापस हमें नहीं मिलता है। ओके, तो ये सारे जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं। फिर है अभी यहाँ पे है एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, अभी जो हमें वापस मिल सकते हैं, जिसका हम दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं, वो कौन से हैं, तो लाइक वाइंड एनर्जी यानी कि पवन चक्की में से हम जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसे बोलते हैं वाइंड एनर्जी। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वो आपको आगे आएगा, जो मैं आपको अच्छे से डीपली में समझाऊंगी। फिर है सोलर एनर्जी। तो ये जो सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे काम आजकल आसानी से हो सकते हैं, जैसे कि हम सोलर कुकर हम एक बार ख़रीदते हैं तो हर रोज़ हम उसमें खाना भी बना सकते हैं। फिर हम सोलर रूफटॉप लगाते हैं तो इसमें हर रोज़ हम गर्म पानी भी हमें मिल सकता है। तो ये सब जो है वो रिन्यूएबल है।
फिर है यहाँ पे दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन। ये जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, वो सारे थर्मल पावर स्टेशन। ओके, पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक CNG एंड LPG। ये जो पेट्रोल और डीजल से भी गाड़ियाँ चलती है और गैस भी है, लेकिन गैस के 2 प्रकार है, 2 तरीके के गैस होते हैं। एक तो है CNG जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, और दूसरा है LPG जिससे हम घर में खाना बना सकते हैं, यानी कि गैस की बोतल। आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि CNG से गाड़ियाँ चल सकती हैं, और LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस से हम कुकिंग फूड यानी कि खाना बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑल्सो पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे है नॉन रिन्यूएबल यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है उससे जो है वो हमारा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण जो है वो पोल्यूट यानी कि प्रदूषित होता है। फिर है हाउ एवर दे आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी टूडे। हमें पता है कि इन सारों से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता है, फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसा सोचकर ये सारी गाड़ियाँ बंद कर दे कि अगर गाड़ियाँ चलाने से हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे हर रोज़ के लाइफ में, हर रोज़ के काम में हमें ये सारे जो सोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। बट इट्स टाइम नाउ दैट वी टर्न टूवर्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जहाँ पे ज़रूरी ना हो वहाँ पे हमें व्हीकल लेके नहीं जाने चाहिए, और हमें साइकिल या तो फिर पैदल यूज़ करना चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस और एनर्जी। इसका मतलब है हमें हर रोज़ के जीवन में या तो फिर हमें नज़दीक में पास में कहीं पे जाना है तो फिर हमें साइकिल या तो फिर पैदल चलकर हम ऐसे हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक नीचे क्वेश्चन है, विच आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका क्या है, विच आर द मेजर डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हम हर रोज़ जो ये सारे CNG और पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, यानी कि हम हमारे शरीर पे उसकी क्या असर होती है, क्या इफ़ेक्ट होती है हमारे एनवायरनमेंट पे। इस पे यहाँ पे हमें 1 या 2 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वन है दे लीव बिहाइंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स अपॉन अ कंबुजन thereby causing a lot of pollution। यानी कि लिखना है हमें कि हम जो सारे LPG और ये सब जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, वो सारे हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से भर देते हैं, यानी कि पॉल्यूटेड करते हैं। फिर सेकंड वन, मीनिंग ऑफ सच फ्यूअल लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज टू द एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो ये थे इसके 2 पॉइंट जो मैंने बोले हैं और आपको यहाँ पे लिखने हैं, और मैं इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी तो आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7। यहाँ पे देखिए, इससे पहले है द एनर्जी सोर्सेस मेंशन आर द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि हमने पहले भी पैराग्राफ में पढ़ा कि जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो रिन्यूएबल जिसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि उसका हम एक बार यूज़ करते हैं और वो फिनिश हो जाती है, उसके बाद हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। डू यू नो दैट द री इज़ रिन्यूएबल कैन बी यूज टू फ्रॉम मैनी अदर वर्ड्स। यानी कि ये जो RE यानी कि री नाम का जो वर्ड है वो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स में भी इसका यूज़ हो सकता है। यानी कि यू कैन यूज़ री एज अ प्रीफिक्स लाइक UN, रिमिस, डिसरी, प्री, ETC। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में क्या है, अगर यूज़ के आगे हम री लगा दें तो रीयूज़। ओके, इस तरह से ये आपके मतलब इतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, फिर है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आगे जानकारी मिलेंगी, हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रीड द फॉलोइंग स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है उसके कुछ स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है यहाँ पे फर्स्ट वन,
अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर। जो रिवर होती है, नदी होती है, उसके ऊपर डैम बनाते हैं। अ डैम क्रिएट्स अ रिवर्सियर यानी कि वाटर बॉडी। डैम जब बहुत सारी बारिश होती है और ये जो सारे रिवर भर जाती है तो ये जो सारा पानी है वो कहाँ पे जाता है? जो सारा पानी है वो डैम में जाता है। और अगर डैम भी भर जाए उसके बाद जो पानी बहुत ज़ोरों से बहता है उसमें से वहाँ पे एक मशीन लगी होती है जिसमें से ये बहुत ज़ोरों से जो पानी गिरता है उसमें से भी ये इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। फिर है थर्ड वन, इट इल्वेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो। मतलब फ्लो मतलब ज़ोरों से, फोर्स मतलब ज़ोरों से और फ्लो मतलब बहता है। ज़ोर से ऊपर से जो पानी बहता है और वहाँ पे नीचे मशीन लगी होती है, इल्वेट्स यानी कि मशीन लगी होती है और पानी का जो ज़ोर से बहाव आता है वो मशीन के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन। ये जो पानी है जो पूरे जोर से आता है वो कहाँ पे आता है? टर्बाइन पे। फिर यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है तो जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन। और जो जनरेटर होता है वो टर्बाइन से अटैच होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा टर्बाइन और यहाँ पे है डैम है। ये सारा जो है वो डैम है। और जब ये डैम भर जाता है तो पानी जो पूरा है वो कहाँ पे आता है? टर्बाइन पे। और टर्बाइन जो है वो जनरेटर के साथ अटैच होता है। फिर यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और यहाँ पे हमारे जो थंबे होते हैं, जीबी होती है, वहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिल सकती है। ओके। फिर ये वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू योर होम्स। फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो वायर के थ्रू हमारे घर पे आती है। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 7। अभी यहाँ पे नीचे क्या है? फाइंड आउट द प्रोसेसेस इन प्रोडक्शन ऑफ वाइंड एनर्जी एंड इट फंक्शन ऑफ सोलर वाटर हीटर। तो यहाँ पे हमें एक वाइंड एनर्जी यानी कि पवन चक्की की तस्वीर दी गई है। उसमें से हमें हमारी तरफ से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है कि जैसे यहाँ पे डैम में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है कि ये वाइंड मिल में से भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम फर्स्ट वन उसका पॉइंट लिखेंगे कि फोर्स ऑफ वाइंड, यहाँ पे क्या था? फोर्स ऑफ वाटर था। तो यहाँ पे आएगा ये पवन चक्की है, वाइंड मिल है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ वाइंड पुशिस अगेंस्ट द टर्बाइन्स ब्लेड, यानी कि जोरों से हवा जब बहती है तब ये पवन चक्की की जो ब्लेड यानी कि पवन चक्की के जो पंख है वो घूमते हैं। फिर है सेकंड वन, टर्बाइन्स ब्लेड्स रोटेट। ये जो टर्बाइन है, ये जब सारे पंख घूमते हैं तो अंदर का ये जो टर्बाइन है यानी कि ये जो मशीन है वो भी अच्छे से चलता है यानी कि घूमता है। ओके, दिस रोटेशन क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी। और इसके घूमने से ये जो बाकी के मशीन है वो भी सारे काम करने लगते हैं और इसी तरह से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बनती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, दिस जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह से ये जो जनरेटर होते हैं अंदर वही हमारे जो वाइंड की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा वाइंड मिल वाला। और यहाँ पे पीछे भी एक है, तो इसमें हमें क्या करना है? प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ वाटर हीटर, यानी कि यहाँ पे हमें सोलर का लिखना है। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि हम घरों पे रूफटॉप लगाते हैं, सोलर रूफटॉप, जिससे पूरे घर में गर्म पानी हमें मिलता है। तो ये वाला जो है वो आप अच्छे से लिखेंगे और मैं इसके आंसर की भी सेंड करूँगी। तो आपको जैसा है ऐसा लिखना है और वो भी पेंसिल से। अगर मैं आपको आंसर की भेजूँ और आपको अपना सही लगे तो ही आप इसमें बॉल पेन का यूज़ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 8 में क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? Our use of electricity and energy affect the environment. Here are some simple steps that can help us the saving the environment. Read the carefully and divide them into the your parts.
into 4 parts. Things you can do at home, in the kitchen, at the school and while traveling. You can use each and more than once. ओके, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, उसको आपको क्या करना है, ये रीड करना है, फिर आपको ये 4 कॉलम में उसको डिवाइड करना है. ओके, यानी कि क्लासीफाई है. देखिए मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ. तो फर्स्ट वन है टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट्स. तो ये हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हम घर में कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें ज़रूरत ना हो वहाँ पे हमें लाइट नहीं चालू रखनी चाहिए. तो ये फर्स्ट वन जो है वो एट होम में आएगा. फिर है सेकंड वन यूज़ सोलार हीटर. तो ये भी घर में ही कर सकते हैं, घर में ही हम सोलार हीटर लगा सकते हैं. फिर थर्ड वन है बाय एंड यूज़ फ्यूअल इफेंशियल व्हीकल्स. तो ये हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे है वाइल ट्रैवलिंग. जब ट्रैवलिंग करते हैं तभी हमें व्हीकल का यूज़ करना होता है. तो ये जैसे मैंने आपको क्लासीफाई करना सिखाया उसी तरह से आपको रीड करना है और फिर आपको यहाँ पे उसके अलग अलग कॉलम में लिखना है. ओके फ्रेंड्स, और शाम को मैं इसके आंसर की भी सेंड करूँगी तो आप देख लेंगे, और यहाँ फिर भी आपको कुछ पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे. ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे.